हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या आप लोग भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं जिससे आप स्विंग ट्रेड कर सकें विद अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव? एक इस तरीके की स्ट्रेटजी जिसमें आप लोग पार्ट टाइम बेसिस पे बढ़िया स्विंग ट्रेड उठा सकें विदाउट एनी लेवरेज। बट अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है तो डेफिनेटली आपकी जॉब या फिर दूसरे किसी काम के साथ में आप डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट से एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, या फिर जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है उसके कंपैरिजन में एक अल्फा जनरेट करने के लिए। तो डेफिनेटली दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ही स्ट्रेटजी जिसमें आप लोग साइड बाय साइड ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी में आपको डेफिनेटली बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है कि डेली मार्केट्स में क्या हो रहा है। ऑन द अदर साइड हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि शॉर्ट टर्म में ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ किस तरीके से चार्ट बनता हुआ दिखता है, और उस बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे क्या कोई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर नहीं आती है, और क्या है स्ट्रेटजी का नाम। तो चलिए फटाफट से देखते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं क्या है आज की स्ट्रेटजी। तो आज हम लोग देखने वाले राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में। देखिए, राउंडिंग बॉटम पैटर्न की ना सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं पैन आउट हो रही होती है एक लंबे टाइम फ्रेम में। तो हम लोग बोलेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन में जब ट्रेड्स आते हुए दिखते हैं तब डेफिनेटली हम लोग राउंडिंग बॉटम को कंसीडर कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद अदर स्ट्रेटजीज। साथ ही साथ में हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम की जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है वो हमें देखने के लिए मिलती है डेली चार्ट्स के ऊपर। अगर डेली चार्ट्स में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे देन राउंडिंग बॉटम परफॉर्म्स वेरी नाइसली इन कंपैरिजन विद अदर स्ट्रेटजीज। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक टाइम फ्रेम की बातें। अब चलते हैं कि क्या टेक्निकल एनालिसिस लग रही है इसके पीछे, क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो राउंडिंग बॉटम में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो चार्ट ले रखा है वो ले रखा है कमोडिटी का, और जो कमोडिटी मैंने यूज करी हुई है वो यूज करी हुई है सिल्वर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिल्वर के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट उठाए हुए हैं। एमसीएक्स पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं सिल्वर को। इसके अलावा ये जो चार्ट आपको देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट चार्ट। कहने का मतलब फ्यूचर्स में देखिए आपको मंथली एक्सपायरी देखने के लिए मिलती है, तो आप लोग बोलेंगे फ्यूचर्स में मंथली एक्सपायरी होने के बाद हमें चार्ट देखने के लिए मिलता नहीं है। बट ऑन द अदर साइड आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटीन्यूअस चार्ट लगा लेने अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। डेफिनेटली वहां पर आपको कंटिन्यूटी में अलग अलग एक्सपायरी का डेटा आते हुए दिखता है, तो डेफिनेटली वहां पर आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं चार्ट्स को। तो यहां पर जो मैंने टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है वो यूज किया डेली टाइम फ्रेम। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस तरीके से हमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने के लिए मिला था सिल्वर के चार्ट्स के ऊपर। तो आप लोग ऑब्जर्व करिएगा राउंडिंग बॉटम हमें किस तरीके से देखना होता है। मार्केट में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो मार्केट कंटिन्यूअसली एक लोअर लोज एंड एज वेल एज लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है। इसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं एक शिफ्ट लिया और मार्केट में हमें हायर हाइज का पैटर्न बनते हुए देखा। नाउ गाइस, यू कैन फोकस ऑन द राउंडिंग सिनेरियो व्हिच इज हैपनिंग हियर। मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक टर्न देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम इन सारे लो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे देन डेफिनेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि ओवरऑल एक सर्कल, सेमी सर्कल जैसा बनता हुआ दिखता है। तो इस पूरे सेमी सर्कल के सिनेरियो में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नंबर वन जो सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। नंबर सेकंड, एग्जैक्टली बॉटम पे कहीं ना कहीं अच्छी बाइंग आती है। जो बुल्स हैं जो डेफिनेटली सबसे बॉटम पे एंटर करते हैं, अगर मार्केट में इनकी एंट्री करने के बाद में हायर हाई का पैटर्न बन जाता है तो डेफिनेटली जो अर्ली बुल्स थे इनके पास एक कंफर्मेशन आ जाता है कि हमारी जो एंट्री है अब हम उसमें एड ऑन कर सकते हैं, अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड जो भी सेलर्स हैं यहाँ पे जो अपनी पोजीशन को कट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग ट्रेंड ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज, जो बियर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं कर रहे थे, अब वो लोग कहीं ना कहीं पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं जब हमें हायर हाइज लगाते हुए दिखता है एक चार्ट। तो अब आप लोग देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम में आपको दिखा कि सेलर्स किस तरीके से वीक होते हैं, बुल्स किस तरीके से पार्ट बाय पार्ट में स्ट्रांग होते हुए दिखते हैं। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल राउंडिंग पैटर्न में हमें एंट्री कब करना होता है। तो देखिए राउंडिंग बॉटम में क्या होता है, एक आपके लिए बनेगा राउंडिंग बॉटम पैटर्न और उसके बाद आपको बनता हुआ दिखता है एक नेकलाइन। नेकलाइन कुछ नहीं होता है, नेकलाइन होता है जो प्रीवियसली हमें देखने के लिए मिला था एक लोअर हाई। जो लोअर हाई हमें देखने के लिए मिला था डेफिनेटली हम उसे चूज कर सकते हैं एक नेकलाइन की तरह। डेफिनेटली जब वो लोअर हाई ब्रेक होता है चार्ट्स के ऊपर तब हम लोग बोलते हैं कि जो ओवरऑल नेक है वो ब्रेक होती हुई दिख रही है राउंडिंग बॉटम पैटर्न की। अब क्यों हम लोग वेट कर रहे हैं नेकलाइन तक प्राइस आए उसके बाद हम लोग एंट्री लें। देखिए नंबर वन चीज क्या है कि जब आप लोग नेकलाइन तक वेट करेंगे तब डेफिनेटली आपके पास एक चांस है कि आप मोमेंटम जो इनिशियल आने वाला है आफ्टर द ब्रेकआउट आप उसे कैच कर ले। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप नेकलाइन से पहले एंट्री करेंगे तो मे बी जो कंसोलिडेशन फेज है, तो कंसोलिडेशन फेज से बचने के लिए हम लोग वेट करते हैं नेकलाइन के ब्रेकआउट होने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब नेकलाइन पे ब्रेकआउट हुआ तब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके बाद हम टारगेट्स क्या रखने वाले हैं। तो देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न में आपके टारगेट्स डेफिनेटली रहते हैं। देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न में टारगेट्स डिफाइन करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी हमें हाइट देखने के लिए मिलेगी पूरे पैटर्न की, वही हाइट को हम लोग यूज कर रहे होते हैं एज अ टारगेट। तो जब ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलेगा नेकलाइन का
तब हमारे पास जो टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है बाय डिफॉल्ट। जो भी हमें हाइट बनते हुए दिख रही है राउंडिंग बॉटम की, डेफिनेटली वही हमारा टारगेट होने वाला है अगर हम बात करके चले जब ब्रेकआउट हो जाता है नेकलाइन का। अब आप लोग कह सकते हैं कि ये तो टारगेट भी बहुत बड़ा देगा और स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा देगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप लोग राउंडिंग बॉटम पर ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर आप लोग मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न में हम लोग क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जब भी यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा होगा तो वहां पे जो बुल्स है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में होंगे इन कंपेरिजन विद बियर्स। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है नेकलाइन का, तो अब हम लोग एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जब भी हमें एक नेकलाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा तो उस टाइम पर जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगा उसकी क्लोज पर हम लोग ले लेंगे एंट्री। ऑन द अदर साइड जो स्टॉप लॉस हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे जो भी नियरेस्ट स्विंग लो होगा, जो भी नियरेस्ट स्विंग लो है हम उसे यूज कर लेंगे एज अ स्टॉप लॉस। और जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट हम लोग बाय डिफॉल्ट 1:2 का ले सकते हैं टू मेंटेन अ गुड रिस्क रिवॉर्ड इन अ फेवर। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि मार्केट में जो भी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे होंगे वो हम लोग यूज करेंगे एज अ टारगेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस की बात करूं, जब नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ तब हम लोगों ने एंट्री किया। फॉर एग्जांपल नेकलाइन का ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में होता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट जो नियरेस्ट स्विंग लो है वो हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो स्टॉप लॉस हमारा इनिशियली बन रहा है उससे कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हाफ हो गया अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन की बात करके चलूं। इसके अलावा जो हमारा टारगेट है वो टारगेट हम लोग ले लेंगे जो भी नियरेस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन होगी वो हमारी टारगेट की तरह काम करेगी। तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या शार्प रिवर्सल दिया और शानदार मूव दिया ऑन द डाउन साइड। तो यही हमारा कहीं ना कहीं एक लॉन्ग साइड में टारगेट की तरह काम करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं टारगेट भी जल्दी अचीव होते हुए दिखता है। ऑन द अदर साइड अगर बात करें स्टॉप लॉस की तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में आप लोगों के पास एटलीस्ट 1:1.5 या फिर 1:2 का टारगेट मिल जाता विद प्रॉपर मॉडिफिकेशन। तो आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने ये सीखा कि थियोरेटिकली राउंडिंग बॉटम पैटर्न जब भी हमें बनते हुए दिखेगा चार्ट के ऊपर तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, द थिंग इज कि जो बुल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ में इन कंपैरिजन विद बियर्स, अदरवाइज राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनते हुए नहीं दिखता। ऑन द अदर साइड एक चीज हमें बिल्कुल क्लियर है कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न के टारगेट्स आने में भी काफी टाइम लगेगा बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव अ बिग टारगेट्स। ऑन द अदर साइड उसका स्टॉप लॉस भी बड़ा रहने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टडी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हम लोग जो भी नियरेस्ट स्विंग लो है उसे यूज करेंगे एज अ स्टॉप लॉस और जो भी नियरेस्ट स्विंग हाई है जो कि प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है उसे डेफिनेटली हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ टारगेट्स। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो ट्रेड का टाइम है वो भी कम हो जाता है और जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है हम उसे भी कैप्चर कर लेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको एक चीज समझते हुए चलनी है, जो उसके पीछे की साइकोलॉजी है, क्यों मार्केट एक पर्टिकुलर पैटर्न को बना रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन विद कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या बन रहा है। चार्ट पे सिर्फ लाइन ड्रॉ करने से कोई पैसा नहीं बना पाता है। अगर आपको लाइन ड्रॉ करने के पीछे के लॉजिक पता है देन डेफिनेटली यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है देन डेफिनेटली आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने का, तो वहां से आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। बट बी अवेयर, जब भी आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं अब आपके पास एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, गैम्बलिंग नहीं करनी है, बट पहले सीखना है ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस, एज अ सीरियस प्रोस्पेक्ट। उसके बाद ही आप लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट करिएगा स्टॉक मार्केट में। इफ यू आर लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।